नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन और दीपिका के चुम्बन सीन पर विवाद। फिल्म फाइटर में यूनिफॉर्म में दीपिका और ऋतिक एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसके खिलाफ आसाम के एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने शिकायत दर्ज की है और आरोप लगाया है कि एयरफोर्स के ऑफिसर की शहादत को डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने मिट्टी में मिला दिया। कई लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है और कई लोग बोल रहे हैं कि ये सही है। खैर कुछ भी हो, एक फ्लॉप पिक्चर बिना वजह विवादों में आ गई, वो भी तब जब फिल्म थिएटरों से उतर चुकी है और 200 करोड़ का जादुई फिगर छूने में भी नाकामयाब रही और बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर। संगीतकार प्यारेलाल को पद्म भूषण मिलना पड़ा विवादों में। गणतंत्र दिवस पर भारतीय सरकार ने प्यारेलाल को पद्म भूषण से नवाजा, लेकिन ये बात लक्ष्मीकांत की फैमिली को नागवार गुजरी। लक्ष्मीकांत की बेटी राजेश्वरी ने लिखा कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने मिलकर 700 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। प्यारेलाल तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके पिता लक्ष्मीकांत का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मीकांत की पत्नी ने कहा कि गवर्नमेंट जब इतना बड़ा सम्मान दे रही है तो दोनों को एक साथ में देना चाहिए था। उन्होंने मांग की है कि लक्ष्मीकांत का नाम भी पद्म भूषण में ऐड किया जाए। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, क्या लक्ष्मीकांत की बेटी और मां की गुहार को स्वीकार करती है। सोनू सूद बने डायरेक्टर फिल्म फतेह से। सोनू सूद फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं फतेह और उसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डीप फेक को बताया है। कुछ महीनों से कई सारी हस्तियां डीप फेक का शिकार हुई हैं, जैसे कि रश्मिका मंडाना, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, काजोल, अनुष्का शेट्टी और भी कई सारी हस्तियां हैं। सोनू सूद ने इसमें दिखाया है कि कैसे उनका फेस एक आदमी को फिट कर दिया जाता है और वो आदमी चीटिंग करते फिरता है। कहना नहीं होगा कि रोज की साइबर कैफे में कई सारी हजारों कंप्लेंट दर्ज होती हैं, लेकिन इनका गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उम्मीद है कि जल्दी डीप फेक और साइबर क्राइम का गवर्नमेंट एक अच्छा खासा सॉल्यूशन देने में कामयाब रहेगी। सोनम ने पहनी अपनी माँ की 35 साल पुरानी साड़ी। सोनम कपूर एक ऐसी हस्ती है जो सिर्फ बहुत ही महंगे ब्रांडेड परफ्यूम, कपड़े, उनके कॉस्मेटिक यूज करती है, लेकिन सभी आश्चर्य में पड़ गए जब सोनम कपूर एक शादी में अपनी माँ की 35 साल पुरानी ब्लाउज और साड़ी पहन के गई और सोनम को बहुत ही खुशी हुई ये पहनकर और अपनी माँ को धन्यवाद दिया उनकी साड़ी देने के लिए। सोनम के अनुसार वो जब भी शॉपिंग करती है तो ये देख कर नहीं कि कुछ 2-4 बार पहनी जाएगी वो ड्रेस, उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो ड्रेस सालों तक चले। मैडम सोनम, हम समझ गए कि प्रोड्यूसर की फिल्मों का आपकी ड्रेसिंग का बिल करोड़ों में क्यों आता है। अब यकीनन बहुत ही महंगी शॉपिंग करती होंगी और शूटिंग के बाद वो सारा सामान पैकअप करके अपने वार्डरोब में डाल देती होंगी। सही कहा ना। अनन्या पांडे का कजिन आहान भी फिल्मों में। यशराज जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं मोहित सूरी, इसमें हीरो होंगे आहान पांडे। सालों से आदित्य चोपड़ा ग्रूम कर रहे हैं आहान पांडे को। आहान पांडे चंकी पांडे के भाई के बेटे हैं और अनन्या पांडे के कजिन। मोहित सूरी जो यशराज की फिल्म डायरेक्ट करेंगे, ये एक लव स्टोरी है और इसके लिए आहान ने बाकायदा ऑडिशन दिया और स्क्रीन टेस्ट दिया। मोहित को एक फ्रेश यंग लुक की तलाश थी और उनकी तलाश आहान में पूरी हुई। 18 सालों में मोहित सूरी ने करीब 13 फिल्में डायरेक्ट की हैं, जैसे कि जहर, कलयुग, आशिकी 2, राज, क्रुक, आवारापन, एक विलेन, हाफ गर्लफ्रेंड, हमारी अधूरी कहानी, मलंग और लास्ट फिल्म एक विलेन रिटर्न्स। इन फिल्मों में से 2-3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही हैं। इसकी वजह यह है कि मोहित सूरी कोई ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं है। उनकी सभी फिल्मों की कहानी विदेशी फिल्मों से मारी गई होती है। अब देखते हैं यशराज की लव स्टोरी में मोहित ने कौन सी कहानी कहां से उठा के मारकर चिपकाई है आदित्य चोपड़ा को। विक्रांत मेसी बने बेटे के पिता। 12th फेल के सुपरहिट होने के बाद विक्रांत की वाकई चल पड़ी है। फिल्म को सभी ने अप्रिशिएट किया और कल उनकी वाइफ शीतल ठाकुर ने एक बेटे को जन्म दिया। कहना नहीं होगा ये कपल बेहद खुश है उनकी फैमिली में एक नए साथी के आगमन से। विक्रांत मेसी और उनकी पत्नी को हमारी बहुत बहुत बधाई। पूनम पांडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना रही सर्वाइकल कैंसर का ब्रांड एम्बेसडर। पिछले दिनों से अफवाह थी कि पूनम पांडे को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया सर्वाइकल कैंसर का, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि उनकी ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है पूनम पांडे को कैंसर का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की। पूनम की झूठी न्यूज ने उनके कैरियर का वाकई सत्यानाश कर दिया है और हमें नहीं लगता है कि भविष्य में कोई भी अच्छी कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका फेस भी यूज करना चाहेगी। यही हाल होता है सी ग्रेड एक्ट्रेस का सस्ती पब्लिसिटी बटोरने का।
इमरान हाशमी तेलुगु फिल्म में, टाइगर 3 में विलेन क्या बने, उनकी बेचारी हिंदी फिल्मों से छुट्टी हो गई, कोई उनको हीरो लेने को तैयार नहीं है। अब ले देकर उनको एक तेलुगु फिल्म ऑफर हुई है, गुडाचारी 2। ये स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है और फिल्म के हीरो हैं अधिवेशी शेष। अभी इसमें इमरान का नेगेटिव रोल है या पॉजिटिव रोल है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोच है उनको कोई हीरो बनाने से रहा तेलुगु फिल्मों में तो यकीनन उनका कैरेक्टर डेफिनेटली नेगेटिव होगा। मिस्टर हाशमी, आपके भी क्या दिन खराब आ गए हैं? आप सेक्सी हीरोइनों के साथ चूमा चाटी करते थे और अब हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं। करण जौहर के बच्चे हुए 7 साल के। करण जौहर के जुड़वा बच्चे यश और रूही ने कल अपना 7वां जन्मदिन मनाया। करण ने लिखा कि इन बच्चों ने मेरी लाइफ बदल दी। साथ ही अपनी माँ को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने यश और रूही का एक माँ जैसा ख्याल रखा। यश और रूही को उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी की फिल्म स्पिरिट लटकी। संदीप रेड्डी एनिमल के बाद प्रभास को लेकर फिल्म स्पिरिट शुरू करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि अभी तक स्क्रिप्ट पे काम शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि प्लानिंग थी कि मार्च में यानी कि अगले महीने इसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जब स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं है तो घंटा काम होगा प्री प्रोडक्शन का। संदीप बिजी है एनिमल को कैश करने में, उल्टे सीधे इंटरव्यू दे रहे हैं। जो लोग उनकी बुराई करते हैं उन पे राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। उनको इसमें बहुत ही मजा आ रहा है, लिहाजा स्पिरिट की स्क्रिप्ट का सत्यानाश हो गया और लोगों को मानना है कि 2024 में फिल्म स्पिरिट शुरू नहीं हो पाएगी। लिहाजा प्रभास बिजी हो जाएंगे फिल्म सालार 2 में। और वैसे भी फिल्म स्पिरिट बोलते हैं कि पुलिस पर आधारित है। यूजर बोल रहे हैं कि संदीप रेड्डी को कायदे कानून की कुछ भी समझ नहीं है। उनकी फिल्म में पुलिस नजर तक नहीं आती, जैसे कि फिल्म एनिमल, इतना खून खराबा, लेकिन मजा ले पुलिस वाला भी पूरी फिल्म में नजर आ जाए। मिस्टर संदीप बहुत भुना लिया एनिमल को, और एनिमल कोई ऐसी फिल्म नहीं है कि उसको ऑस्कर या कोई नेशनल अवार्ड के लिए नामांकित किया जाए। जमीन पर उतरिए, काम कीजिए, वरना आपका हिंदी इंडस्ट्री से तो पैकअप डेफिनेट है। बॉक्स ऑफिस क्या रहा 2 वीक का कलेक्शन फिल्म फाइटर का? फर्स्ट वीक का कलेक्शन था 135 करोड़ और आज थर्सडे का कलेक्शन मिलके सेकंड वीक का हुआ करीब 37 करोड़, यानी कि 2 वीक का टोटल 172 करोड़। बहुत ही खराब कलेक्शन है और कलेक्शन गिरकर 2 करोड़ से भी कम का रह गया है 15th डे। तो यकीनन फिल्म 200 करोड़ कभी पार नहीं कर पाएगी। तो ऋतिक रोशन की एक और फ्लॉप फिल्म। अब सिद्धार्थ आनंद को चाहिए इस फिल्म का मातम बनाए और पार्टी दे लोगों को कि कैसे उन्होंने वाईकॉम का और जियो सिनेमा का 300 करोड़ का जनाजा निकाल दिया। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी एटमॉस से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म्स को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।